हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। वैसे अगर एनसीईआरटी बुक में देखा जाए तो इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ाया जाता है। पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो कि एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर जो सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करेंगे, उसके टाइम के बारे में बात करेंगे और उनकी जो तरह फील्ड और फोर्स उसके बारे में बात करेंगे। तो हम इस चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस में हम पढ़ेंगे कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स इन कूलम्ब्स लॉ। एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये फॉर्मूला किसने दिया, इसका प्रोपोर्शनलिटी क्या है, सारे बात करेंगे। थर्ड जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज के आसपास उसके द्वारा एक फील्ड क्रिएट की जाती है, वो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, उसके द्वारा फील्ड लाइन कैसे शो की जाती है, वो हम सब बात करेंगे। एंड जो फोर्थ टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या फिर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर, वो बात करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक है गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। मतलब ये गॉस कौन था, गॉस ने क्या लॉ दिया, उस लॉ से क्या हमें बेनिफिट हुआ, एंड उससे द्वारा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जा सकती है, इस तरीके से वो बात करेंगे। एवं इन सब के साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे एवं जो हर साल जो क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास के बोर्ड में, मतलब एक साल के बाद रिपीट आते हैं, उन सभी की बात करेंगे। सो हम चूज करते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। सो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना उसमें हम चार्ज स्टैटिक रहता है, तब चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मतलब यहाँ पे चार्ज मूव नहीं करता, स्टैटिक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस में पहला तो हम जब भी चार्ज को डिनोट करेंगे चैप्टर में तो स्मॉल यूज करेंगे या फिर कैपिटल यूज करेंगे। अब बेसिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का हम मैथमेटिकल प्लस जो सिंबल होता है उससे डिनोट करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज का मैथमेटिक्स का माइनस सिंबल से। और ऐसे सब्सटेंस जहाँ पर चार्ज होते ही नहीं, मतलब उसको होता है न्यूट्रल सब्सटेंस। अब अभी इस चैप्टर में तो हम स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं, पर अगर किसी सब्सटेंस के अंदर चार्ज मोशन करता है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं करंट। मतलब करंट किसी सब्सटेंस में कंडक्ट करता है उसको कहते हैं कंडक्टर। अगर उसमें ना मॉडरेट कंडक्ट करता है, मतलब ज्यादा कंडक्ट नहीं करता, हल्का कंडक्ट करता है, उसको सेमी कंडक्टर। मतलब इसमें कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है, उसको कहते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर का एग्जाम्पल पता ही है, वायर वगैरह बनता है कॉपर से, आयरन से। इंसुलेटर सिलिकॉन वगैरह पढ़ोगे आगे की वीडियोस में। एंड सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर कहते हैं लकड़ियां, ईट वगैरह, इनमें करंट फ्लो नहीं करता, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। बेसिक लेवल चार्जेस की बात करता है वही स्टैटिक वाले, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक बेसिक क्वेश्चन जो तुम्हारे बायो में कभी भी मोस्टली पूछा जाता है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस। मतलब सब्जियां खरीदते हैं तो वो केजी में खरीदते हैं, किलो में। पर हम चार्जेस की बात करते हैं भाई 5 कूलम चार्जेस, 10 कूलम चार्जेस। मतलब जो चार्जेस की यूनिट होती है वो होती है कूलम। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, कैपिटल सी। इसकी सब डिवीजन यूनिट होती है, मतलब माइक्रो सी, नैनो सी। देखो माइक्रो सी और नैनो सी का क्यों यूज करते हैं बताते हैं। चार्जेस का जो होता है ना बहुत स्मॉल चार्जेस रहते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब आप सोच रहे हैं -19 मतलब कितनी छोटी वैल्यू है। इसी छोटी वैल्यू के लिए हम इन सब टर्म यूज करते हैं, माइक्रो, नैनो। देखो एक माइक्रो कूलम बराबर होता है 1 इंटू 10⁻16 कूलम, सॉरी 10⁻6 कूलम बराबर 1 माइक्रो कूलम। 1 मिली कूलम 1 इंटू 10⁻³ कूलम। 1 नैनो कूलम 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये बहुत छोटी छोटी यूनिट है, इसलिए इसको अपन 2-3 यूनिट डिवाइड करते हैं। अब बेसिकली हम बात करते हैं पॉइंट चार्जेस की। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? देखो इस चैप्टर में आप मैंने बहुत जगह सुनोगे यूज करोगे पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। जैसे दो चार्जर सिस्टम में Q1 और Q2, मतलब इन दो चार्जेस की साइज कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इनका चार्जेस की साइज है बहुत कम है, तो इन चार्जेस को हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। समझिए पॉइंट चार्जेस। हम इस चैप्टर में पॉइंट चार्जेस का मोस्टली यूज करेंगे जब भी हम छोटे चार्जेस और लॉन्ग डिस्टेंस की बातें करते हैं। समझिए
वैसे कि मैं इस तरफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। चार्जेस की बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिबिलिटी ऑफ चार्जेस, चार्ज इज कंजर्व एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मतलब सपोज करो एक सिस्टम है, ये सिस्टम में तीन चार्जेस हैं। पहला चार्जेस Q1, सेकंड Q2, थर्ड Q3। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि टोटल सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि Q1, Q2, Q3। हमारा टोटल चार्ज होता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मतलब हम चार्जेस को ऐड कब करेंगे, इसको मैथमेटिकली एलिजिबल इनको ऐड करेंगे। अभी तो ये Q1 Q2 था, मैं वैल्यू रख देता हूँ -1 कूलम, 10 कूलम और 15 कूलम एंड -4 कूलम। अब जो कोई मुझसे पूछेगा इस सिस्टम में टोटल कितने चार्जेस हैं, तो मैं इनको एल्जेब्रिकली ऐड करूंगा। कैपिटल Q बराबर -1C प्लस 10C -4C प्लस 15C। अब कितना हुआ, 10 प्लस 15 25, 25 -4 21 एंड 1 -1 20। मतलब Q बराबर 20 कूलम। मतलब जब भी मैं चार्जेस को ऐड करूंगा तो एल्जेब्रिकली ऐड कर सकता हूं मैं। मतलब प्लस साइन को प्लस से लेना है, माइनस को माइनस से लेना है। चार्ज और मास, चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है। मतलब मास कोई सब्सटेंस 5 किलो आलू। अब देखो चार्जेस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। चार्जेस ओनली मैग्नीट्यूड। चार्जेस प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। पर मास, कभी सुना है कि -5 किलो मैंने आलू लेके आया, नहीं ना। मतलब मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है। चार्जेस और मास का डिफरेंस रहता है। चार्जेस प्लस और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट मास हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मतलब अपनी एक प्रॉपर्टी खत्म होगी कि चार्ज को कैसे ऐड करते हैं टोटल सिस्टम में, चार्ज को कैसे बनाते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज कंजर्व। बेसिकली नेट चार्ज इज नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड बाय अ पर्सन। मतलब किसी द्वारा भी कभी नेट चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब जिससे मैं कोई इसमें पेपर रब कर रहा हूँ अपने हेयर में, ऑयली हेयर में, तो वो पेपर के ऊपर +5 कूलम चार्ज आया, तो जरूरी है मेरे जो हेयर है उनके ऊपर -5 कूलम चार्ज आएगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी हाउस में चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकता। टोटल चार्ज यहाँ का अभी भी 0 ही है जो पहले था। मतलब चार्ज को मैं क्रिएट नहीं कर सकता, नेट चार्ज को। पॉजिटिव मैंने क्रिएट करा, नेगेटिव क्रिएट करा, पर नेट चार्ज क्रिएट नहीं कर पाया। मतलब टोटल चार्ज निकालो वहां कितना आएगा, +5 कूलम -5 कूलम बराबर 0 कूलम। मतलब नेट चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता, यही है। अब थर्ड जो मेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। उसके पहले बताता हूं एक यूनिट चार्ज क्या होता है। यूनिट चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड अ सिंगल प्रोटॉन इज नोन एज यूनिट चार्ज। एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज मतलब एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। और यूनिट नेगेटिव चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है यूनिट चार्ज। समझ गए। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है। देखो चार्ज जब भी पाया जाता है ना, जैसे मतलब 5 कूलम की बात करूंगा, तो जैसे चार्ज Q बराबर 5 कूलम है, तो ये चार्ज हमेशा एक यूनिट इंटीजर, एक इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में पाए जाते हैं। जैसे Q बराबर N ही कहते हैं। मतलब ये N है ना, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। मतलब जब भी चार्ज पा जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन के एक यूनिट इंटीजर में ही पा जाएंगे। मतलब Q बराबर N अपन लिख सकते हैं। वैसे कई बार बल्कि में जब लेते हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं, पर ये प्रॉपर्टी है
कि चार्ज एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही पाए जाते हैं, जिसको Q बराबर n ही कहते हैं। E की वैल्यू हमको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो n है वो एक इंटीजर है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड ऑन व्हाट कंडीशन गिवन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा वगैरह में, या फिर एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपन को पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1/1.6 × 10⁻⁻19 बराबर 1 कूलम, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैल्यू कितनी आती है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन -1 कूलम। -1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज नेगेटिव होता है, समझ गए। एक -1 कूलम में 6 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन वाइवा में या फिर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली। तो बेसिकली हमने ये बात करी चार्ज का इंट्रोडक्शन की, टाइप ऑफ चार्जेस, चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टियां। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ।